बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ एंड मैथ बाय उमैर साजिद। आज हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 12.1 जिसके दो क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट में हमने वैल्यूज़ फाइंड करनी है इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ की और साथ आगे डिफरेंट एंगल्स गिवन हैं और उसके बाद हमने थीटा की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। तो अगर आप एग्जांपल में देखें तो आपको उन्होंने मेथड बताया हुआ है टेबल कैसे यूज़ करना है। अगर आपके पास टेबल हो और कैलकुलेटर ना हो तो तब, लेकिन आजकल का जो दौर चल रहा है 2021 चल रहा है और इसमें बेहतरीन मेथड यही होता है कि हम कैलकुलेटर को प्रॉपरली यूज़ करना सीखें। अब वो टेबल वाले मेथड ओल्ड हो चुके हैं क्योंकि ये जो किताब थी, मुझे जहाँ तक याद पड़ता है 2002 में ये पब्लिश की गई थी फर्स्ट टाइम। तो 2002 में इतने आम नहीं थे कैलकुलेटर। साइंटिफिक कैलकुलेटर अगर थे तो बहुत कम कम बच्चों के पास थे, लेकिन अब जो सा है ज़्यादातर बच्चों के पास साइंटिफिक कैलकुलेटर होते हैं। तो हम उनको यूज़ करते हुए, यानी कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए हम इसको सॉल्व करेंगे। दूसरी से बात अगर आप देखें तो आपके पास जो आंसर्स हैं वो 4 डिजिट तक लिखे गए हैं, डेसिमल के बाद 4 पॉइंट्स तक 6211। या अगर आप 12.1 के आंसर्स देखते हैं तो आपको सारे के सारे 4 डिजिट्स तक मिलते हैं। तो इसको हमने कैसे सॉल्व करना है इस पर बात करेंगे, ठीक है। तो चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज के मैंने सारे के सारे क्वेश्चंस लिख लिए। पहला काम आपके पास ये होगा कि कैलकुलेटर अगर आप देखें अपना, तो आपके पास 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस लिखे होते हैं, साइन, कॉस और टैन। यानी कि कॉट, कॉसिकेंस और जो सीकेंट है वो नहीं होता, तो इसलिए इनको भी आपने उसमें रिड्यूस करना है। ये साइन है, ये एज इट इज़ चलेगा। इसी तरह ये कॉस है, ये एज इट इज़ चलेगा। टैन है, ये एज इट इज़ चलेगा। कॉट को हम टैन में कन्वर्ट कर लेंगे। कॉट होता है 1/10। आगे ब्रैकेट के बाद आ जाता है 33 डिग्री और 50 मिनट। कॉस एज इट इज़ चलेगा, टैन एज इट इज़, साइन एज इट इज़, और ये आखिर में भी जो कॉस है, सॉरी ये कॉट है, तो कॉट को हम लिख देंगे 1/10। लिखने में मिस्टेक थी यहाँ पर, अगर आप बुक देखें तो आपके पास 10 लिखा हुआ है, बाकी सारे के सारे आपके पास एज इट इज़ हैं। तो पहले आपने देखना है कि आपके पास 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो कैलकुलेटर में है उसमें क्वेश्चन ट्रांसफॉर्म हो चुका हो। सेकंड आपके पास होता ये है कि अगर आप डायरेक्ट लिखते हैं, देखें साइन 53 डिग्री 40 मिनट्स, लिखने का तरीकाकार ये है कि 53 डिग्री अगर मैं लिखता हूँ तो ये बटन प्रेस कर देना है, डिग्री मिनट्स और सेकंड का। उसके बाद 40 मिनट्स लिखता हूँ तो इक्वल प्रेस करने पर यहाँ पर लिखा आ जाएगा 53 डिग्री 40 मिनट्स। तो आप अंडरस्टैंड कर देंगे कि एक बार प्रेस करने से डिग्री, और जब दूसरी बार वैल्यू लिखकर प्रेस करेंगे तो वो मिनट में काउंट होगी। तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं साइन 53 डिग्री और 40 मिनट्स। लिखा, इक्वल का बटन प्रेस किया तो आपके पास आंसर आ गया 0.8558372666। लेकिन क्योंकि बुक के एंड पर अगर आप देखें तो 4 डिजिट तक फिक्स है, तो इसके भी आपके पास दो मेथड होते हैं। एक होता है 0.8055 लिखते हैं और आगे वाली वैल्यू को इग्नोर कर दें। लेकिन जो बेहतरीन होता है तरीका वो इसको राउंड ऑफ करके लिखना होता है। अगर 5 के बाद वाला नंबर, 5 से मतलब 4 डिजिट्स के बाद वाला नंबर 5 से बड़ा हो तो एक ऐड करके लिखते हैं, अगर 5 से छोटा हो तो एज इट इज़ लिखते हैं, और अगर इक्वल टू 5 आ जाए तो हम देखते हैं उससे पहले वाला ऑड है, अगर ऑड हो तो एक बढ़ा देते हैं, और अगर इवन हो तो एज इट इज़ लिखते हैं। लेकिन ये भी आपको याद रखना पड़ता है। तो इन सब को अगर आप याद से बगैर करना चाहते हैं तो आप कैलकुलेटर को फिक्स कर लें कि मेरे पास आंसर जौन सा है 4 डिजिट तक आए। दूसरा आपने ध्यान रखना है कि आपके कैलकुलेटर के टॉप पर इधर डी लिखा आ रहा हो, आर ना हो। अगर आर लिखा आ रहा है तो आप कैलकुलेटर को पहले शिफ्ट 9 3 इक्वल और AC प्रेस करके, शिफ्ट 9 का मतलब होता है रीसेट कर रहा हूँ, 3 का मतलब है इनिशलाइज ऑल कर दिया, 3 प्रेस कर दिया। कहता है करना है यस है तो इक्वल दबा दें, अगर कैंसिल करना है तो AC। तो मैंने करना है रीसेट तो इक्वल दबा दूंगा, और उसके बाद कहता है आपका इनिशलाइज ऑल हो चुका है, AC की प्रेस कर दें तो आपका कैलकुलेटर रीसेट हो जाएगा। तो पहले आपने कैलकुलेटर को रीसेट कर लेना है। रीसेट करने के बाद इसको आपने फिक्स करना है 4 डिजिट तक। फिक्स करने का तरीकाकार ये होता है, आप शिफ्ट का बटन प्रेस करते हैं, आगे मेन्यू का बटन प्रेस करते हैं, आगे आपके पास नंबर फॉर्मेट लिखा आ रहा होता है और बाद में डायरेक्ट फिक्स लिखा आ रहा होता है। तो मेरे पास यहाँ पर नंबर फॉर्मेट 3 पर आ रहा है, मैं 3 प्रेस करूँगा
उसके बाद कहेगा फिक्स करना है कि साइंटिफिक नोटेशन में चाहिए कि नॉर्मल चाहिए, तो मुझे फिक्स चाहिए, मैं 1 प्रेस कर दूंगा। कहते हैं डेसिमल के बाद कितने डिजिट तक आप फिक्स करना चाहते हैं, तो मैं चाहता हूँ डेसिमल के बाद 4 डिजिट तक आए, तो मैं 4 प्रेस कर दूंगा। अब जब मैं लिखूंगा साइन 53 डिग्री 40 मिनट्स, तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो फिक्स 4 डिजिट तक आएगा, और ये मैं डायरेक्ट लिख दूंगा 0.8056। ठीक है, तो बुक के एंड पर आप देखेंगे जब ये आंसर, तो ये लिखा हुआ है 0.8055। उन्होंने राउंड ऑफ नहीं किया, उनकी मिस्टेक है, लेकिन आप इसको यही लिखेंगे क्योंकि कुछ रूल्स होते हैं जिनको आपने फॉलो करना होता है, तो वो रूल्स जब भी राउंड ऑफ करते हैं तो वो रूल अप्लाई होते हैं। इसी तरह cos 36 डिग्री 20, 36 के बाद डिग्री का बटन प्रेस करेंगे, इसी तरह 20 के बाद ये बटन प्रेस कर देंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, इक्वल दबाएंगे, तो इसका आंसर भी बुक के एंड पर 0.8055 है, आप 56 लिखेंगे। इसी तरह tan 19 डिग्री 30 मिनट्स है, तो आपने लिखना है tan 19 डिग्री। अब ये कैलकुलेटर आपको राउंड ऑफ करके वैल्यूज़ दे रहा है, तो इसका आएगा 0.3541, 0.3541। 4 डिजिट तक आंसर इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने फिक्स किया हुआ है, इसके ऊपर फिक्स लिखा आ रहा है। इसी तरह कॉट जो होता है वो 1/10 होता है, तो आप पहले फ्रैक्शन का बटन प्रेस कर लेंगे, 1/10, 19 डिग्री 30 मिनट्स, फ्रैक्शन का बटन प्रेस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 2.8239। सॉरी, हमने गलत कर दिया है, यहाँ पर आता है 33 डिग्री और 50 मिनट्स, तो 1/10 33 डिग्री 50 मिनट्स लिखेंगे, इक्वल का बटन प्रेस करेंगे तो ये आंसर आएगा 1.4919। इसी तरह cos 42 डिग्री 38 मिनट लिखने के बाद इक्वल का बटन प्रेस करेंगे तो 4 डिजिट तक आपके पास आंसर आएगा 7357। तो कैलकुलेटर को हमेशा फिक्स कर लें, इधर तब बहुत सूटेबल रहता है आपके पास, अदरवाइज मिस्टेक का चांस जो सा है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। तो 0.4784, 0.4784। इसी तरह 18 डिग्री और 30, साइन 18 डिग्री 31 मिनट्स, इक्वल का बटन प्रेस करें तो 0.3176, और लास्ट में कॉट था तो 1/10 होता है ये, 52 डिग्री 13 मिनट्स। अगर आप ब्रैकेट नहीं डालते तो ये एरर दे देगा, कहेगा सिंटैक्स एरर है, मतलब यहाँ पर नीचे आपने ब्रैकेट लाजमी डालनी है। ठीक है, तो इसका आंसर आपके पास आ जाएगा 0.7752, 0.7752। तो आप बुक के एंड पर आंसर देखते हैं, क्योंकि बुक के एंड पर मैंने आपको पहले से बताया है उन्होंने राउंड ऑफ करके नहीं लिखे, इस वजह से बार बार हमारे आंसर्स टैली नहीं कर रहे होते और अक्सर नहीं कर रहे होते, तो उससे घबराना नहीं है आपने। ठीक है, तो पहले दोनों के नहीं थे कर रहे, इसी तरह आगे आपके पास 5th का भी आंसर आखिर में आके मिस्टेक हो रही है। और वो उन्होंने दूसरी बात है कि उन्होंने टेबल यूज़ किया, तो टेबल वो ओल्ड मेथड था, आपने टेबल यूज़ नहीं करना, आपने इसको राउंड ऑफ करके कैलकुलेटर से करना है ताकि आंसर मोस्ट एक्यूरेटली आए जितने हम निकाल सकते हैं। इसी तरह उससे नेक्स्ट जो क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन नंबर 2 अगर आप देखें तो उसके मैंने फर्स्ट 2 पार्ट्स यहाँ पर लिख दिए हैं। साइन थीटा इज इक्वल टू 0.5791, 0.5791, तो थीटा की जो वैल्यू आएगी, यहाँ पर साइन है, यहाँ पर आकर हो जाएगा साइन इनवर्स 0.5791। तो आप लिखें शिफ्ट साइन, शिफ्ट साइन का मतलब होता है साइन का इन्वर्स। अगेन कैलकुलेटर को इस कंप्लीट एक्सरसाइज में आपने रेडियन में ही, सॉरी डिग्री में ही रखना है। लिखने के बाद आपके पास ये आंसर आ जाएगा 35 डिग्री 0.3873। आपने यही बटन डिग्री मिनट्स वाला प्रेस करना है तो ये आंसर आ जाएगा 35 डिग्री 23 मिनट्स, और आगे 14.16 है तो आपने जस्ट मिनट तक लिखना है इसको, तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 35 डिग्री 23 मिनट्स। ठीक है, और अगर आप आगे लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 14.16 सेकंड, लेकिन यहाँ तक ही क्योंकि बुक के एंड पर लिखा हुआ है तो ये मैं आपको कहूँगा यहाँ तक ही लिखें।
इसी तरह cos थीटा की वैल्यू है 0.9316, तो थीटा की वैल्यू आएगी cos इनवर्स 0.9316। तो आप शिफ्ट cos लिखें और आगे लिखें 0.9316, इक्वल का बटन प्रेस करें, उसके बाद आप ये प्रेस कर दें तो ये आ जाएगा 21 डिग्री 18 मिनट्स। आगे 51.79 लिखा हुआ है, अगर आप लिख दें तो हरज नहीं है, अगर आप नहीं भी लिखते तब भी, क्योंकि बुक के एंड वाला आंसर है, तो ज़्यादातर इन्होंने जो क्वेश्चंस किए होते हैं वो डिग्री और मिनट तक किए होते हैं, तो आपको इस डिग्री और मिनट तक ही आप इसको राउंड ऑफ रहने दें, तब भी आपका आंसर ठीक है। तो सेकंड्स भी लिख दिए जाए तो और एक्यूरेसी बढ़ जाती है, लेकिन बुक के एंड पर क्योंकि नहीं लिखे गए तो हम भी उसको फॉलो नहीं करते। इसी तरह हम लिखेंगे 12.1 के जो लास्ट 4 क्वेश्चंस रह गए हैं, ठीक है, जिसमें लिखा हुआ है cos tan, एक tan का कर लेते हैं, साइन और cos तो हो चुका है, तो हम लास्ट में इसका पार्ट करते हैं। tan थीटा इज इक्वल टू, फिफ्थ पार्ट ले लेते हैं, tan थीटा इज इक्वल टू 21.943। तो इसमें आपने थीटा की वैल्यू निकालनी है। थीटा की वैल्यू क्या होगी, tan इनवर्स ऑफ, यहाँ पर आएगा तो tan इनवर्स हो जाएगा 21.943। आपने कैलकुलेटर को डिग्री में ही रखना है, कोई चेंजेस नहीं करनी, जो सेटिंग शुरू में आपको बताई थी वही सेटिंग आपने करनी है। 29.43 लिखेंगे, इक्वल का बटन प्रेस करेंगे, आंसर डेसिमल में आएगा, ये डिग्री मिनट और सेकंड वाला बटन प्रेस कर देंगे तो ये आ जाएगा 87 डिग्री 23 मिनट्स। तो यहाँ तक हम डिग्री और मिनट तक लिख देंगे। तो सिंपल सा प्रोसीजर था, कंप्लीट एक्सरसाइज आपकी 11 मिनट में सॉल्व हो चुकी है। अगर कोई भी इसमें प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं। जस्ट आपको मैंने पॉइंट्स बता दिए कि एक कैलकुलेटर को आपने फिक्स कर लेना है 4 डेसिमल प्लेस तक। सेकेंडली आपने जो करना है कि डिग्री का बटन ये और दूसरी बार प्रेस करने पर ये मिनट काउंट होता है। सिंपल 3 है, साइन कॉस टैन, उसमें कन्वर्ट कर लें। इसी तरह मिसाल के तौर पर अगर इन्वर्स आ जाता और यहाँ पर आ जाता हमारे पास, हम एक क्वेश्चन लिख लेते हैं कि अपने पास से लिखते हैं रैंडम सा क्वेश्चन, यहाँ पर अगर कॉट थीटा आ जाता और आगे लिखा होता 31 डिग्री, तो हम कॉट को लिखते हैं tan थीटा और इसको उल्टा कर देते 1/31 और थीटा की वैल्यू आती tan 31 है, सिंपल लिखा होता है, तो tan इनवर्स 1/31। तो इस तरह कॉट को tan में, कॉसिकेंस को साइन में और सीकेंट को कॉस में आप चेंज करके कैलकुलेटर पर लिखेंगे। हम लिखते हैं शिफ्ट tan 1/31 और इक्वल का बटन प्रेस करेंगे, उसके बाद ये तो 1 डिग्री 50 मिनट्स आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। तो थीटा की वैल्यू क्या आ रही है, 1 डिग्री 50 मिनट्स। तो आप लिख सकते हैं। बाकी भी मतलब 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आपको कैलकुलेटर से निकालने आने चाहिए, फिक्स रख के, और कैसे आपने इसको सॉल्व करना है। तो ये बेसिक सी क्वेश्चन थे। इसी तरह 12.2 है आपके पास, वो भी बहुत बेसिक है। 12.2 करेंगे और उसके बाद आपको 12.3 की तरफ लेकर चलूँगा। उसके मैंने मतलब काफ़ी अच्छी एनिमेशंस के साथ बनाई हुई हैं, वो आपको पोस्ट करूँगा। थैंक्स फॉर वाचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।